तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो लियन था वहाँ पर कई सारे अपने जो आर्टिफैक्ट्स थे पूरे पीक लेवल के 9 टियर के, उन सभी को लाइन से रखा होता है और बड़े ध्यान से देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार अब मेरे पास इतने सारे आर्टिफैक्ट हैं, लेकिन इतने सारे आर्टिफैक्ट होने के बावजूद मेरे को इन सभी के साथ जुड़ने में अभी भी काफ़ी समय है। मैंने इन सभी के साथ पूरी डीपली तरीके से अपने माइंड एंड स्पिरिट को कनेक्ट नहीं किया है। इस स्थिति में मैं नहीं पहुंचा हूं कि इनकी पूरी पीक पावर को उपयोग कर सकूं। इनका बस मैं अभी भी एक छोटा सा अंश से इस्तेमाल कर सकता हूं। और फिर वो अपने उस हैमर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जहाँ तक इस हैमर की बात है, इसकी आध्यात्मिक शक्ति और इसके लय को मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ। जब पिछली बार उस खूंखार ब्लड बीस्ट ने इसका इस्तेमाल किया था, तो वह मेरे इस वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट की दुनिया को चीर कर निकलने की भी शक्ति को रखा था। इतनी पावर थी इस हैमर में, लेकिन मेरे हाथों में आने के बाद और इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं 2 मार्शल सुप्रीम को भी नहीं निपटा पाया। वहाँ एक टेक्निक परफॉर्म की थी, लेकिन वो 2 बंदे मरे नहीं, पूरी तरह से सिर्फ घायल हुए। लियन कहता है कि मैं पहले इसे अपनी जीवन दाहिनी एनर्जी को इसे देकर पूरी तरीके से इसे पोषित करूँगा, अपने अंडर करूँगा। धीरे धीरे इसे तब तक रिफाइन करूँगा जब तक मेरा माइंड और मेरा मन स्पिरिट दोनों इसके साथ एक साथ कनेक्ट ना हो जाएं। फिर वह अपने उस क्लोड्रॉन के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरी जो माउंटेन एंड रिवर क्लोड्रॉन है, वह मेरे इन 5 परफॉर्म्ड आर्टिफैक्टों में से एक है, जो वास्तव में मुझे सुमेरु माउंटेन में तो मिली थी, लेकिन यह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आप ही 9 टियर के पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब कि ये आर्टिफैक्ट भी अपग्रेड होते हैं। और लियन कहता है कि मेरे पास मौजूदा ग्रेट सोर्सरी ट्वी लाइटनिंग क्लाउड मिरर है, इंपीरियल बेल है, डीमन स्काई आर्मर है, मेरे पास क्लाउड फोर्टेज स्वॉर्ड है जो स्नो स्वॉर्ड है कोल्ड आइस वाला, और साथ में मेरे पास लू किंग्स स्पेयर भी है, कोई भाला भी है लियन के पास। और लियन कहता है ये सभी अपने पीक लेवल पर मौजूदा हैं और इनके साथ मेरा कनेक्शन अभी भी पूरी तरीके से वीक है। मैं इन्हें थोड़े तरीके से ही इस्तेमाल कर पाता हूँ और मुझे इन सभी वेपन्स को देखकर ऐसा लगता है कि जो पिछले समय का जो युग था, जब इन रिफाइन किए गए थे इन वेपन्स को, तो इन्हें लगता है कि इसी माउंटेन एंड रिवर क्लोड्रॉन के मदद से ही रिफाइन किया गया था। क्या उन सभी बंदों ने जिन्होंने भी इन वेपन्स को रिफाइन किया है, क्या इसी का इस्तेमाल किया होगा? क्योंकि इससे हायर लेवल का क्लोड्रॉन अभी तक लियन ने देखा नहीं जो 9 टियर के पीक लेवल पर मौजूद हो। और लियन कहता है कि अगर इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जाए तो मेरे जो चारों आर्टिफैक्ट है उन्हें सावधानीपूर्वक अच्छे तरीके से मुझे रिफाइन करना होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कई सारे आर्टिफैक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सबसे पहले रिफाइन करूँ और अच्छे तरीके से अपने यूज में लाऊँ। और हम देखते हैं सारी आर्टिफैक्ट्स लियन को कह रहे थे पहले मेरे को रिफाइन कर, पहले मेरे को रिफाइन कर, पहले मेरे को बेटर बना। और हम देखते हैं इन्हीं ख्यालों में लियन खोया हुआ होता है कि साला सबसे पहले किसको बेहतर करूँ, किसको अच्छे तरीके से रिफाइन करूँ और किस पर ध्यान केंद्रित करूँ। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ज़्यादा उपयोगी होगा। फिर लियन अपने हाथों में किसी तरीके के लाल कलर के कुछ चीज़ को लाता है। हम देख पाते हैं ये पता नहीं कोई वेपन है कि क्या है, और लियन इसका नाम बताता है कि यह हेवनली मास्टर जाइंट रूलर है। और फिर हम देखते हैं कि इस अजीब से तलवार है, ये साला स्पेयर है पता नहीं। और लियन इसको देखते हुए कह रहा होता है कि इस वाले के बारे में क्या, मुझे इसे रिफाइन करना चाहिए। मैं इसे पहले 2 बराबर मतलब भागों में बांट कर पिघलाता हूँ। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर किसी तरीके के एक अजीब से स्ट्रक्चर को क्रिएट करवाता है, उसके ऊपर क्लोड्रॉन को रखता है और अपने इस वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के पावर से भी इस क्लोड्रॉन को हीट प्रदान करने लगता है। कहता है कि फिर मैं इसे में पूरी तरीके से रिफाइन करने के प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ और इसमें सनलाइट वाइट गोल्ड को भी डालता हूँ। एक गोल्ड को लियन ने एक जगह से प्राप्त की थी, अजीब सा गोल्ड था जो कि मतलब कि सन की तरह चमकता था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रिफाइनमेंट के लिए। और लियन कहता है कि इसमें साथ साथ में नॉर्थर्न स्काई आयरन को भी डालूंगा, जिससे आइस गोल्ड स्वॉर्ड को रिफाइन किया है। और ये इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अपने उस में डालने लगता है क्लोड्रॉन में, और उनके रिफाइनमेंट प्रोसेस के लिए अपने फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा होता है। और यहाँ पर उसे रिफाइन करते हुए कर रहा होता है पहले इस चीज़ के स्वरूप को मुझे बदलना होगा, इसके आकार को, इसके ढांचे को मुझे बदलना होगा। और वह अपने फ्लेम के मदद से उस मटेरियल के को शेप देना स्टार्ट कर चुका होता है, उसे अपने एक अजीब से शेप में कन्वर्ट कर रहा होता है जो एक हैंड आर्मर की तरह लग रहा होता है। और हम देखते हैं यह हैंड आर्मर जैसे ही यहाँ पर अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाता है, जिसमें काफ़ी लाइटनिंग आ रही होती है। और इसे एक बार और शुद्ध करने के लिए लियन अपने वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के एनर्जी को इसके ऊपर डालते हुए कहता है कि फिर मैं इसमें अपने चारों एलिमेंट्स के प्रभाव को इसके अंदर समाहित करूंगा, जो कि अर्थ वाटर फायर एंड विंड है। और हम देखते हैं जैसे इस अपने वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के चारों एलिमेंट्स है उस हैंड आर्मर को अच्छे तरीके से पॉलिश कर देता है। और जैसे ही उस हैंड आर्मर की पॉलिशिंग खत्म होती है तो उसमें अचानक से शाइनिंग आ जाती है, वे काफ़ी ज़्यादा चमक रहे होते हैं। और उसमें उसके हाथों के उन उंगलियों के बीच में वो चारों एलिमेंट्स के पावर्स भी नजर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा होता है कोई अर्थ की है, मतलब
मतलब कि गोल्ड अर्थ जो है और साथ में वाटर की, फायर की, विंड की भी पावर्स इस हैमर में मौजूद है, मतलब इस हैंड आर्मर में मौजूद है। और इस हैंड आर्मर की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और लियन इसे देखकर कह रहा होता है कि बुरा नहीं है। मेरे इस वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के अंदर रिफाइनमेंट प्रोसेस को चलाना और अपने कंट्रोल में रखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। इसकी वजह से मैं पिछले लाइफ में जिस तरीके का रिफाइनमेंट करता था उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और फिर लियन यहाँ पर अपने वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के दूसरे एरिया में आते हुए उस हाओ लियन की ओर फेंकते हुए कहता है कि अबे ओए हाओ साओ हुआंग लियन, चल ले इस चीज़ को पकड़ और इसकी शक्ति को यहाँ पर ट्राई कर कि यह किस तरीके से बनी है, इसके अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। और देखते हैं जैसे हाओ लियन उस हैंड आर्मर को पहनता है तो इसके साथ इसकी बॉडी में एक अजीब सा जोश पैदा होता है और इस एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि मास्टर ये क्या बवाल चीज़ है, इसमें तो कमाल की ताकत है। और वह अपने उस हैमर मतलब उस हैंड आर्मर के साथ एक जोरदार पंच चलाते हुए कहता है कि वाह वाकई आखिरकार मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा खास पावर महसूस हो रही है, मुझे आखिरकार एक वेपन मिल ही गया। क्योंकि यह बंदा इतने समय तक खाली हाथों से लड़ाई करता था सिर्फ अपने पंच टेक्निक के बदौलत। और यह कहता है कि मेरे इस हैंड वेपन के साथ जब मैं अपने किंग कॉन्ग फिशिंग ड्रैगन पंच को चलाऊंगा तो इससे काफ़ी बड़ी तबाही होगी। ओह मास्टर ये तुमने क्या दे दिया, इसमें तो चारों एलिमेंट्स की पावर भी इसके अंदर सील हुई है, इनकी एनर्जी के साथ तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। और वह तुरंत यहाँ पर लियन को कसकर गले लगाने के लिए उसकी ओर छलांग मार देता है और छलांग मारते हुए कहता है कि तुझसे कमाल हो यार, क्या कमाल धमाल चीज़ दी है, सचमुच में यह वो चीज़ तो बहुत ही अच्छी है, आओ गले लग जाओ, पप्पी ले लो एक। हम देखते लियन तुरंत इसके पास से गायब हो जाता है साइड की ओर आते हुए कहता है कि मुझे बस इस बात का डर है कि साला तू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जब हम वहाँ पर जाएंगे और कहीं उस क्रिटिकल स्थिति में कहीं तू किसी तरीके से पिट ना जाए, इसीलिए तेरी पावर को बढ़ाने के लिए मुझे यह चीज़ रिफाइन करके तुझे देनी पड़ी है, कहीं कि मुझे तू शर्मिंदा ना कर दे बीच फाइटिंग के दौरान। क्योंकि यह बंदा भी है मार्शल सोवरेन लेवल पर, लेकिन इसके जब लेवल के बराबर के बंदे आते हैं तो उससे भी टक्कर ले लेता है, लेकिन हायर लेवल के साथ जिस तरीके से लियन मतलब कि सुप्रीम रहते हुए सोवरेनों की बजा देता है उस तरीके के अपने स्टूडेंट भी चाहता है। तो ये कह रहा होता है कि इससे तू काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट कर पाएगा। और लियन कहता है कि इसे धीरे धीरे करके रिफाइन कर और इसे अच्छे तरीके से अपने बॉडी में ढाल ले, इसके साथ तालमेल बिठा ले ताकि तेरी ताकत में काफ़ी बड़ी वृद्धि हो, काफ़ी अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। और फिर लियन यहाँ से जाने लगता है तो यहाँ पर ये कह रहा होता है धन्यवाद धन्यवाद मास्टर। और हम देखते हैं पीछे से जो मोसियाचून होता है लात मारते हुए कहता है जा साले जाके पहले कल्टिवेट कर, जो इतना कमजोर है कि तेरे के लिए मास्टर को यहाँ पर वेपन रिफाइन करना पड़ा है। और फिर हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने उस चौपर पट्टी से बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर की ओर निकलता है हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक किलर ग्रुप का मेंबर है। और वो झाड़ू मार रहा होता है, कहा होता है कि मैं यहाँ कितने दिनों से नहीं आया हूँ, यह पुरानी जगह पूरी तरह से जर्जर हो गई है, आजकल के युवा सार्वजनिक जिम्मेदारी भूल ही गए हैं, कोई भावना उनमें नहीं बची है कि थोड़ा सा साफ सुथरा किया जाए। और लियन इस बंदे को देखकर अपने मन में कहता है इस बूढ़े आदमी से मेरी मुलाकात दोबारा हो रही है, यह ब्लड गॉड पैलेस में भी वहीं पर मौजूद भी था और वहाँ से अब यहाँ तक पहुँच चुका है। और यह बूढ़ा आदमी कहता है क्या हुआ छोटे भाई, तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या संयोग है, वाह वाह, आओ आओ सफाई में मेरी मदद करो थोड़ी बहुत, इस बूढ़े आदमी से कितना काम करवाओगे। और हम देखते हैं इसे देखकर लेन अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी शक्ति और टेक्निक के बावजूद मैं उसकी साधना को भेद नहीं पा रहा हूँ, वह संभवतः कम से कम मिडिल ग्रेड का मार्शल सोवरेन तो जरूर ही होगा। मतलब कि लेन के यहाँ पर अब एक 5 टियर का सोवरेन से पंगा होने वाला है। और लेन इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि अगर यह जानबूझकर किया गया संयोग हो तो, मतलब कि साला तो पीछा कर रहा हो तो सचमुच में भाग्य ही लोगों को हर जगह पर एक दूसरे के साथ लाता है, संयोग हो चाहे ना हो तेरी किस्मत में है मुझसे मिलकर पिटना। और यहाँ पर यह बूढ़ा कहता है कि जीवन हमेशा मुलाकातों और बिछड़नों के वियोग और पूर्ण मिलन का सिलसिला है। वाह वाह क्या शायरी कर रहा है। और यह कहता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात होना चाहिए, बस मुक्का लात नहीं। और यह बुढ़ा हंसते हुए कह रहा होता है कि शहर के साउथर्न एरिया के जो बिजली गिरी थी क्या वह तुमने करवाई थी, मुझे इसमें कानूनी कुछ अंश हल्के फुल्के महसूस हो रहे हैं, मतलब कि काफ़ी इस चीज़ को जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। और वह जो थंडर पावर उस और चमकी थी जहाँ लियन ने उन दोनों बंदों की बैंड बजाई थी थंडर हैमर के साथ, क्या वो तूने किया था, सीधे इस पर आरोप लगा रहा होता है। ये सुन लियन कहता है वाह क्या जिज्ञासा है, लेकिन तुम जानते हो कि ज़्यादा जिज्ञासा जानलेवा साबित हो सकता है। आपने रेडमून सिटी के लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, रेडमून सिटी वालों से भी तेज प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। वह लोग जबकि यहाँ पर हर जगह पर मतलब कि ताका झाकी करते हैं, हर जगह की खबर रखते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी तुझको पता चल गया, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो और सतर्क हो। तो ये सुन यह बुढ़ा कर रहा था और इसके बॉडी पे देखो तो टैटू, साला लग रहा है कोई किलर गैंग का मेंबर है। और ये कह रहा होता है मैं तो बस हड्डियों का एक छोटा सा ढांचा हूँ, मुझ में तो अब और भी कोई ताकत
बची नहीं है बच्चे। बस इतना ही सा मैं यहाँ पर जानता हूँ कि मुझे जो काम मिलता है उसमें मैं काफ़ी मन लगाकर और मेहनती तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता हूँ। जब मैं यह काम पूरा कर लूँगा तो सचमुच में मैं रिटायर हो जाऊँगा और मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं अचानक इसके इस तरीके की बातों को सुनकर लियन थोड़ा सा खामोश होता है और इस बुढ़े को ध्यान से देख रहा होता है कि इस बंदे की पोजीशन क्या है और यहाँ पर कर क्या रहा है और ये रिटायर होने की बात कर रहा है। फिर लियन इसके सभी हाव भाव और सभी चीज़ों को नोटिस करते हुए कहता है, ओ तेरी, मैं अब तुम्हें पहचान चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं बुढ़ा तुरंत तेजी के साथ लियन की ओर हमला करने के लिए बढ़ चुका होता है। और हम देखते हैं यह बंदा जिस तरीके से हमला करता है, एक रेड शेडो वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा किलर वेपन अटैक होता है। और इस अटैक को देखने के साथ तुम लोग भी पहचान सकते हो कि यह कौन बुढ़ा है। यह वही है जो लियन के उस फ्रेंड के सोल को मारा था। इसी के जैसे बंदे थे पूरे एक गैंग में। और लियन तुरंत ही इसके वार से बचने के लिए अपने डिमोनिक आर्मर को एक्टिवेट करता है, साथ में अपने उस एशियंट मिरर को भी सामने की ओर ले आता है। और उस एशियंट मिरर की पावर्स तो तुम लोग जानते ही हो, जैसे ही वह हमला इसके ऊपर टच होता है तो यहाँ पर वह हमला रिफ्लेक्ट करता है वह थोड़ी देर में। और यह देखकर बूढ़ा भी हैरान होता है कि आखिरकार हुआ क्या। और हम देखते हैं उसका जो जोरदार हमला था वह वापस से यहाँ पर लियन के मिरर से रिलीज होता है उसी की ओर। और वह हमला जैसे इस बुढ़े पर पड़ता है तो यह जख्मी हो जाता है, क्योंकि यह मार्शल सोवरेन लेवल पर यार एक ही बार में लियन का कहानी तमाम करना चाह रहा था। बट यहीं पर इस बंदे की ही कहानी तमाम हो चुकी होती है। घर वगैरह सब उड़ चुके होते हैं, यह बुढ़ा भी उड़ चुका होता है, यहाँ बीच में कट चुका होता है। लेकिन इसके बावजूद भी लियन पर भी इम्पैक्ट पड़ा होता है। हम देखते हैं उसके पीठ के पीछे की ओर एक झटका उसे महसूस होता है। और इस हमले को झेलने के बाद लियन हाँफ रहा होता है और कह रहा होता है कि इसने इसने यहाँ पर जो अभी टेक्निक इस्तेमाल की वह डेथ कॉर्पस टेक्निक थी, जो किसी भी बंदे के ओहरे तक को, आभा तक को मिटा देती है, पूरी तरीके से समाप्त कर देती है, उसके अस्तित्व को ही गायब कर देती है। और यह साधारण पूर्ण तरीके से लाभ को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति इस तरीके के टेक्निक को इस्तेमाल करता है, इस अटैक में इतनी पावर है कि यह बुरी तरीके से सामने वाले बंदे को खत्म करता है। इसके बावजूद भी जो मतलब कि इस बंदे ने हमला किया, इसे रिफ्लेक्ट किया, यह अभी भी जिंदा है। यह जरूर है डेथ पैलेस का बंदा है, क्योंकि वहीं के लोग इस तरीके के टेक्निक को कंट्रोल किया करते हैं, यूज किया करते हैं। ये उन 8 किलर्स में से कोई एक किलर है। आखिरकार वह मेरे खिलाफ जाने की कोशिश क्यों ही कर रहा है। कोई भी चाल हमेशा के लिए त्रुटिहीन नहीं रहती है। आपने इस समय जो चाल का इस्तेमाल किया है वह उन सदस्यों में से एक है जो एक समय पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। आपका सम्मान किसी भूत की तरह किया जाता है। आखिरकार तुम सही तरीके से मुझ पर इस समय पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे, मतलब उतना समय तक पीछा किया और साला इस टाइम पर हमला किया जब तुम्हें सही समय मिला। आखिरकार क्यों तू मेरा मतलब कि निपटाने के तरीके पे क्यों लगा हुआ है। और लियन उसकी ओर बढ़ते हुए जा रहा होता है, कहता है कि मुझे हमेशा से यह जानने के लिए उत्सुक था कि उन 8 किलर्स के समूह का जो मुखिया है वह आखिरकार है कौन। हालांकि मैंने अपने मन में एक अनुमान तो लगा लिया है, मुझे उम्मीद है कि वह बंदा कौन है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को एक बार परफेक्ट तरीके से पुष्टि करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो वह बुढ़ा आदमी वहाँ लेटे लेटे मतलब कि घायल हो चुका होता है अपने ही वार से। बहुत खतरनाक तगड़ा हमला था वो। और ये कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरे नाम के बारे में जानने का कोई एक्साइटमेंट नहीं है? कम से कम मेरे नाम के बारे में तो सुन लो, ताकि इस बूढ़े आदमी को थोड़ा शान महसूस हो। इस दुनिया को तो भी पता चले कि मेरा अस्तित्व है, मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ। आखिरकार मैं रिटायर होने वाला हूँ जल्द ही। तो लियन इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम जैसे लोगों को बारे में जानने का। तुम लोग आखिरकार शैडो में छिपकर ही बेहतर तरीके से काम करते हो। तुम्हारा नाम जानकर मैं क्या करूँगा, और तुम्हारी बॉडी जो कि इसके बारे में कोई पहचानता भी नहीं है। साले तुम लोग मतलब कि एक परछाई ही हो। आखिरकार मुझे तो यहाँ पर जो जानना है वह तुम्हारे सरदार के बारे में जानना है। मैं उसको चीज़ को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। तभी अचानक हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है और जो कह रहा होता है, अरे बाप रे, पांचवे भाई तुम सचमुच में बूढ़े हो गए हो। ना सिर्फ तुम उस आदमी को यहाँ पर मारने में नाकाम रहे, बल्कि अब तुम उससे पूरी तरीके से घायल होकर इस तरीके से पड़े हुए हो। तुम तो यहाँ पर अपने घोंसले को भी खोने वाले हो, मतलब कि तुम इस जिस तरह की हालत में हो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा फिर यहाँ पर अपने शक्ल को दिखाता है अच्छे तरीके से, और वह इशारा करते हुए बोल रहा होता है। इस बंदे के शक्ल को तुम लोग देखकर याद कर सकते हो, डेथ पैलेस का ही मेंबर है जो उस हिजड़े से मिला था और कुछ उसको भी गाइडन वगैरह कुछ किया था। और ये करा होता है कि जो नेता का ध्यान है वह यह बंदा आकर्षित कर रहा है। सचमुच में आखिरकार वह बंदा साधारण तो नहीं हो सकता है। हमारे जैसे 8 किलर्स जो कि यहाँ पर पूरे तरीके से बेयरटून में घूमते हैं, और तुम्हारे जैसे बंदे का भी यहाँ पर कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? यह सब ताकत तुम्हारे अंदर इतने सारे कैसे है? यहाँ पर मौजूद ताकत तुम्हारे पास इतनी कैसे है? वाकई यह चीज़ें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ। लियन कहता है, क्या तुम भी उन 8 किलर्स में से एक हो? तो यह बंदा कहता है, ठंड रख भाई ठंड रख, तुम मेरे को यह चीज़ मत सोच कि मैं वो किलर्स में से एक हूँ। बस मैं यहाँ पर अपने दूसरे काम पर आया हूँ। तुम मुझे यहाँ पर सियाओ बाग कहकर बुला सकते हो। तो हम देखते हैं जो सियाओ बाग होता है उसे देखकर लियन कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मैंने तुम्हारे लीडर को आखिरकार किस तरीके से नाराज़ किया है। हमारे बीच कोई शिकायत नहीं है। तो मुझे यहाँ पर
मारने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मुझे मारने की कोशिश आखिरकार क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम लोगों को उकसाया है? ये सुन, वो कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ? मन में यहाँ पर कोई भी इस तरीके का बैर लेकर मैं यहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ। और जहाँ तक लीडर की बात है, हमारे डेथ पैलेस के स्वामी तुमसे शुरू से ही दुश्मनी लेते हुए आ रहे हैं, और हाल ही के वर्षों में तुम्हारे जो तीव्र प्रदर्शन को देखते हुए वो और भी ज़्यादा गुस्से में हैं और तुमसे आकर्षित हैं कि आखिरकार वो तुम्हें किस तरीके से निपटा सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप यहाँ पर फिफ्थ ब्रदर को भी इस तरीके से अधमरा हालत में पहुँचा चुके हैं, तो यह देखकर साफ जाहिर होती है कि आप सिर्फ हमारे नहीं बाकी लोगों के लिए भी बहुत बड़े खतरे हैं। इसके अलावा तुम्हें मारना ये मेरा मकसद यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना। हम देखते हैं यहाँ पर ये बूढ़ा लेटे लेटे कह रहा था, अबे सियाओ बा, आखिरकार तू कर क्या रहा है? उस पर जो मैंने अभी हमला किया था वह जाहिर तौर पर उससे मतलब कि काफ़ी चोट लगा होगा, तू इसे यहाँ से जाने दे रहा है? या इस तरीके का है जैसे किसी बाघ को उसके जंगल में वापस छोड़ना, फिर इसे वापस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और इस पर हमला करना। अभी अभी अब मेरे वार से काफ़ी ज़्यादा घायल जरूर हुआ होगा, इस पर यहाँ पर एक और हमला कर इसे खत्म कर, इसे समय क्यों दे रहा है? तो हम देखते हुए कह रहा होता है कि फिफ्थ ब्रदर, वह युग समाप्त हो चुका है जो तुम्हारा चला करता था, और तुम मारने के लिए किसी को कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अभी जो तुम्हारी हालत है, इस चीज़ को देखकर यह साबित करती है कि तुम्हारा जो युग था, तुम्हारा जो जनरेशन था, पावर्स की जो तुम्हारा रुतबा था वह समाप्त हो चुका है। बेहतर होगा कि तुम जाकर लीडर को रिपोर्ट करो और थोड़ा सा आराम करो और छुट्टी ले लो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है वह कहता है कि तुम्हारा नेता कोई भी हो, उसे यह बात जरूर बताएं अगर उसने मुझे उकसाया तो। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर खुला धमकी दे रहा होता है उनके फिंगर करके, अगर उस बंदे ने मुझे उकसाया तो इस हेवनली रियलम के जो 8 एम्पायर है, जो कि यहाँ पर 8 एलिफेंटलमेंट्स रियलम्स हैं, मतलब कि इस जगह के मतलब कि जितने भी जगहें हैं जो यहाँ पर बड़े बड़े तरीके से जहाँ पर लोग आते हैं, चाहे वो आर्टिफैक्ट हो जिसके अंदर छुप सकते हैं, या फिर इस रियलम के किसी भी कोने में वह कहीं भी पहुँच जाए, मुझसे बच नहीं पाएगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, जाकर उसे दे देना कि अगर वह मुझसे पंगा लेता है तो उसे छुपने की कोई जगह नहीं, कोई कोना नहीं मिलेगा। हम देखते हैं इस खाने के साथ लियन कहता है अपना ध्यान रखना, और यह कहकर यहाँ से सीधे टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है, चला जाता है। और उस बंदे के जाने के बाद यह बाज होता है इसके बूढ़े आदमी के पास आते हुए कहता है, फिफ्थ ब्रदर, उसकी धमकी के बारे में तुम क्या सोचते हो? तो यह बुढ़ा उठते हुए कहा होता है, फिलहाल तो यह सिर्फ खोखली और सेखेबाजी मुझे लगती है, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अगर उसे इसी तरीके से विकसित होने दिया जाए तो यह कहना मुश्किल होगा कि वह एक दिन इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि वह उस लीडर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं बा कहता है कि तो फिर आपके विचार में उसके और पैलेस मास्टर के बीच कौन अधिक शक्तिशाली होगा? तो यह सुनकर कहता है, क्या लियन, उसके बारे में तुम कह रहे हो कि वो कौन शक्तिशाली होगा? और फिर यह बूढ़ा कांपते हुए कहता है कि जो यहाँ पर ली की प्रतिभा है वह वास्तव में असाधारण है। उन्हें यहाँ पर यूएन भाइयों के अत्याचारों को सहा है, और फिर भी वो कोई ली कोई बंदा नाम था, ये जो हिजड़ा था उसका कुछ तरीके से कोई किया था शायद, वो बंदा कहीं वो तो नहीं जो लियन से पंगा लेते आ रहा है शुरू से ही और डेथ पैलेस में शामिल हो गया था और फिर जाकर उन डीमनों से भी मिल गया था। और ये कहता है कि उन्होंने यहाँ पर उन यूएन भाइयों को, उन हिजड़ों से भी बहुत ज़्यादा मतलब कि टॉर्चर वगैरह सहा था, और उनकी जो योजनाएँ हैं और जो तरीके हैं वो काफ़ी टॉप लेवल की हैं। जब हमें उसमें यहाँ पर डेथ पैलेस में वहाँ तक पहुँचाया था, उस बात तक उसे रास्ता दिखाया था, तब हमने कभी कल्पना नहीं की थी वह वहाँ जाएगा और उनका लीडर बन जाएगा। हाँ, डेथ पैलेस के एक ब्रांच का वह लीडर बना हुआ है वो बंदा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यह जो दुब्बा होता है वह सोचते हुए कह रहा होता है कि यह मूल योजना थी, लेकिन यहाँ पर अब मेरा उद्देश्य बदल गया है। यह यात्रा के लिए जो है पैलेस के जो मुखिया है उनका उद्देश्य है मैन कि टूर्नामेंट में भाग लेना और जंग रुओ बिंग से विवाह करना। इसमें हमारी शक्ति काफ़ी वृद्धि होगी, इसलिए फ़िलहाल के लिए लियन के खिलाफ लड़ाई को हमें रोकना होगा और इन कामों पर ध्यान देना होगा। उसके बाद यहाँ पर वह उन बंदों को याद करता है, उन डीमनों को, और याद करते हुए कहता है कि बस बात यह है कि हमने डीमन वंश के लोगों की ताकत को गलत अंदाज़ा लगा लिया था। जो सांग नाम का वह ग्रेट डीमन है, मुझे वह एक बहुत ही ज़्यादा बेकाबू डर पैदा करवाता है। ऐसा डर मैंने पहले सिर्फ अपने सरदार के लिए ही महसूस किया है। इसके अलावा जो पैलेस मास्टर हैं उनके राक्षसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वह लाल चंद्रमा मतलब कि इस रेड मून सिटी के इस यात्रा में जो राक्षस वंश का एक सदस्य है जो इसमें अनुरक्षक के तौर पर उनके साथ आया हुआ है इस यात्रा में। आखिरकार ये किसके बारे में बात कर रहा है भाई? शायद उसी बंदे के बारे में। और वह कहता है कि मुझे डर है कि जैसे जैसे पैलेस मास्टर की शक्ति बढ़ती जाएगी वह अंततः हमारे नियंत्रण से मुक्त होता जाएगा। उसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसको इन लोगों ने एक ब्रांच का लीडर बनाया दिया था, वो नहीं जोड़ो का। और फिर यहाँ पर यह बूढ़े आदमी को किसी तरीके से उठा रहा होता है, कह रहा होता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति, वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे सरदार से आगे कभी नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा उन दानव कुलों के जो यांग है, जो भी है, पहले ही बहुत बड़ी अशांति पैदा कर चुका है। अगर हमें उनसे निपटना होगा उन डिमनों से, तो बस उनकी जो छुपने की जगह है उसके बारे में जानकारी होली रीजन को दे देना है, लीक कर देना है, फिर वे निपट लेंगे। ये सुनकर बा कहता है कि हाँ, उम्मीद तो यही है। नेता जो हमारे लीडर की योजना है उनके अनुसार यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं, वो कभी त्रुटिहीन तो नहीं रहे हैं, इसलिए हमें उसी के अनुसार फिलहाल के लिए कार्य करना
चाहिए। फिर हम देखते हैं हवाएं चलती हैं, ये बूढ़ा यहाँ से गायब हो चुका होता है और फिर हमें इस रेड मून सिटी के एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर लियन एक टेबल पर बैठा हुआ होता है और बैठे बैठे उस मिरर को देख कर कह रहा होता है अपने मन में कि इस बाती यानहू की ताकत शायद उस ब्लड गॉड के जितना होगा। उस बूढ़े आदमी की जो ताकत थी, लियन जिस ब्लड गॉड से पहले भिड़ चुका है जो कि 5 स्टार मार्शल सोवरेन के आसपास था, तो लियन कहता है कि वह अपनी ताकत को यहाँ पर जो इस्तेमाल किया उस खतरनाक हमले को, उसका जब यहाँ पर पलटवार हुआ उस पर, तो वह बुरी तरीके से घायल हो गया और लड़ने के भी लायक नहीं बचा। आखिरकार उसने कितनी ताकत लगाई थी जो अपने ही ताकत से इतनी बुरी तरीके से घायल हुआ। लेकिन मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हूँ कि मेरा ये जो क्लाउड मिरर है यह मिडिल सोवरेन रेलम के पर मौजूद बंदे के किसी खतरनाक हमले को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। यह मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ तक कि इस दर्पण के अंदर टेलीपोर्टेशन की पावर है, या यहाँ पर ज़रूर ही वर्ल्ड रूल्स को, वर्ल्ड नियमों को रखता होगा। इस मिरर में ज़रूर ही वर्ल्ड रूल्स मौजूद होंगे। मुझे इसका अध्ययन करने के लिए समय निकालना होगा, ध्यान से इस दर्पण का अध्ययन करना होगा। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ अजीब और विचित्र क्षमताएं तो छुपी हुई हैं जिनकी जानकारियों को मुझे निकालना होगा। अधिकांश गहन आर्टिफैक्ट्स जो होती हैं, प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट्स जो होती हैं, वह जैसे ब्लेड होता है या फिर कोई मतलब कि कवच या तलवार वगैरह होता है। लेकिन परफाउंड लेवल के आर्टिफैक्ट्स, वो भी कोई दर्पण या कोई एशियंट बेल, इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन करना अक्सर बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। क्योंकि आर्मर और ब्लेड बनाना तो ईजी ही है परफाउंड लेवल का, लेकिन एक दर्पण बनाना, घंटा बनाना, इन जैसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है। मैं अपने पिछले लाइफ में भी जब अपने पीक पर मौजूद था तब भी इस तरीके की चीज़ों को रिफाइन करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था कि इनमें किसी तरीके से मैं मिस्टेक करूँ। लेकिन और तभी हम उस मिरर में हम देखते हैं उस बंदे की, उस लुटेरे की जिसने लियन को 2 बार चकमा दिया है, लूटा है, और वो आकर कह रहा था वाह यह दर्पण तो वाकई काफ़ी इंप्रेसिव है। और लियन उस बंदे को देखने के साथ ही चिढ़ जाता है और अपने मिरर को रखते हुए कहता है तुम फिर से यहाँ पर। तो ये कहता है कि यह दर्पण कैसा है, मुझे दिखाओ, मुझे दो। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे उन हिसाब किताब को चुकता करो जो तुमने मुझसे लिए हैं। तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है अरे यार तुम भी क्या बात करते हो, ये सब तो बस स्पिरिट स्टोन है, इनका कोई वैल्यू भी है। चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छी जानकारी, अच्छी खबर सुनाता हूँ। ये सुनकर लियन कहता है अब इस बार कौन सी अच्छी खबर है। और हम देखते हैं उसके बगल में बैठकर खाना फूसी करता है और फिर कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ही जल्दी अमीर बनने वाले हो ये चीज़ करते हो। तो लियन उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है साला तू फिर से मेरे को उल्लू तो नहीं बना रहा है। और लियन के मन में चल रहा था कॉलर पकड़ के इसे कूट दूँ। और वह कहता है लियन कि अगर मैं अमीर नहीं बना तो क्या मैं तेरे को यहाँ पर मौत की गारंटी ले सकता हूँ, मतलब कि अपना मतलब जान देगा तो, अगर इस बार नहीं हुआ तो। क्योंकि लियन को 2 बार इसने चकमा लगाया है, पहली बार किसी ने लियन के साथ ऐसा किया है। तो इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा सीन कंप्लीट होता है। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं कि लियन क्यों ही किसी बंदे को इतना ईजी तरीके से नहीं लेता है, नहीं तो इस बंदे को भी तो कूटा होता और निपटा दिया होता। कुछ तो खास है इस बंदे में। तो इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए वेट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब